ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, किस स्ट्रेटिक धातु कहते हैं? तो किसे कहते हैं? स्ट्रेटिक धातु किसे कहेंगे? टाइटेनियम। नेक्स्ट देखिए, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो जो सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है वो क्या होगा? हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या है? आंसर लिखिए हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित है तो वो क्या कहलाएगी? जैविक रसायन। तो आंसर लिखिए जैविक रसायन, जैविक रसायन। नेक्स्ट देखिए, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो जो सबसे शुद्ध कोयला है, जो सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन है, वो कौन सा कोयला है? तो सबसे शुद्ध प्रकार का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। तो आंसर लिखिए एंथ्रासाइट या एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट देखिए, चमड़े की ट्रेनिंग में क्या प्रयोग होता है? तो जो चमड़े की ट्रेनिंग में प्रयोग होता है वो क्या होता है? चमड़े की ट्रेनिंग में एल्प का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे? एल्प या एल्म। नेक्स्ट देखिए, महासागरों के शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो महासागरों से शुद्ध जल भी प्राप्त किया जा सकता है, वो किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो जो महासागरों का जल है, सागरों का, झीलों का जल है, वो क्या होगा? खारा होता है। क्यों? अधिक लवणीयता होती है उसमें। तो किसके कारण के किससे शुद्ध किया जा सकता है? महासागरों के जो शुद्ध जल है उसे किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो किस विधि से प्राप्त करेंगे? आशवन विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी में क्षारकत्व घटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिट्टी में क्षारकत्व घटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? जिप्सम। क्या मिलाया जाएगा? जिप्सम। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है? तो रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक है वो क्या होगा? तो देखिए क्यूरी इसका मात्रक है। राइट आंसर क्या हो गया? क्यूरी। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा? 24। कितने का होगा? 24 कैरेट का। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी करते हैं उसमें जो पिक्चर के रूप में प्रयोग क्या किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। तो लिखिए सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। नेक्स्ट देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? तो कौन सी विधि है वो? वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। तो जो अक्रिय गैसें हैं वो क्या होंगी? अक्रिय गैसें क्या होती हैं? तो अक्रिय गैसें होती हैं जो गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। तो लिखिए जो गैसें कैसे रूप से? रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से क्या नहीं होती हैं? रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? अभिक्रियाशील। तो देखिए, जो गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं वो क्या होंगी? अक्रिय गैसें। नेक्स्ट देखिए, किस बिंदु पर किसी पदार्थ के ठोस, तरल अथवा गैसीय अवस्था की सह अस्तित्व जो होता है उसका उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, कोई भी पदार्थ है, कोई भी बिंदु है, तो किसी बिंदु पर पदार्थ की जैसे ठोस है, तरल है, गैसीय अवस्था है, तो इसकी सह अस्तित्व होता है वो क्या कहते हैं? उसे
त्रिक बिंदु। क्या कहेंगे? त्रिक बिंदु। लैंप का तंतु किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? टंगस्टन या सोडियम की मिश्र धातु का। तो लिखिए टंगस्टन एवं सोडियम की जो मिश्रित धातु है उसका। सोडियम की जो मिश्र धातु है उसका बना होता है। तो देखिए हैलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु का। नेक्स्ट देखिए आवर्त सारणी के ए से बी समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में जो ए से आई से बी तक के जो समूह तत्व हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? सिक्का धातु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिक्का धातु। सिक्का धातु। नेक्स्ट देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है वो क्या होगा? लिखिए NaHCO3। NaHCO3 किसका सूत्र है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। नेक्स्ट देखिए हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन जो गैस है उसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। आंसर क्या है? एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन सी हैं? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली गैसें हैं वो कौन सी हैं? तो देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका औद्योगिक उत्पादन होता है तो उसमें काम आने वाली दो गैसें होती हैं। तो मुख्यतः वो गैसें कौन कौन सी होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो लिखिए सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्या? ऑक्सीजन। ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए आधुनिक डायनामाइट से नाइट्रोग्लिसरीन किस जगह में क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो जो आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन है की जगह पर क्या प्रयोग में लाया जाता है? पहले क्या लाया जाता था? नाइट्रोग्लिसरीन, और लेकिन अब उसकी जगह पर क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए सोडियम नाइट्रेट। क्या लाया जाता है प्रयोग में? आंसर लिखिए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑक्सीजन में कितने समस्थानिक होंगे? आंसर देखिए 3 समस्थानिक होंगे। कितने होंगे? 3 समस्थानिक होंगे। नेक्स्ट देखिए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। कौन सी गैस भरी जाएगी गुब्बारे में? हीलियम। नेक्स्ट देखिए ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है ना, वो क्यों होती है? कारण पूछा गया है। तो देखिए ज़्यादा ऊंचाई में सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? वायु के कम दबाव के कारण, न्यून तापमान के कारण, ओजोन के कारण या उच्च आर्द्रता के कारण। तो किसके कारण जब हम ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो क्या होगी? वायु के दबाव का कम होना। तो क्या होगा? वायु के दबाव का कम होना उसका कारण है। नेक्स्ट देखिए प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल। तो जो प्रकृति में सबसे सशक्त बल पूछा गया है तो कौन सा है? नाभिकीय बल। राइट ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? नाभिकीय बल। नेक्स्ट देखिए पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण पूछा गया है। क्या है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था या घर्षण। तो क्या कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी से निकालने पर शेविंग जो ब्रश है उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो कारण क्या? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? आयतन, काल या समय, वेग या बल। तो कौन सा है? काल या समय। तो कौन सा मूल
परिमाण कौन सा है, काल या समय है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है, बल, संवेग, बल आघूर्ण या संवेग के परिवर्तन पर। तो देखिए, तो किस में इनमें से जो विमीय सूत्र के आवेग के लिए सूत्र के समान है वो कौन सा है, संवेग है। ऑप्शन है 2 राइट। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है। तो जो न्यूटन का पहला गति का नियम है वो किस चीज की संकल्पना देता है, देखिए ऊर्जा की संकल्पना देता है। नेक्स्ट, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। तो किसकी संकल्पना देता है, वो जड़त्व की। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। न्यूटन का जो पहला गति का नियम है वो संकल्पना देता है जड़त्व की। नेक्स्ट देखिए, कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो देखिए, भारहीनता में अनुभूति का कारण पूछा गया है, भारी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, भारी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। तो देखिए, कक्षा में अंतरिक्ष यान की भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या होगा, तो देखिए कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही त्वरण के बराबर होता है, ये इसकी अनुभूति का कारण है। नेक्स्ट देखिए, हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं। तो वो हवा में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो कौन सी होंगी, लंबवत। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। तो जो सबसे बड़ी आंखों वाला स्तनधारी प्राणी है वो कौन सा है, हिरण। राइट आंसर क्या है, हिरण। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है, इसका राइट आंसर क्या है, बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट। नेक्स्ट देखिए, कैलोरी मापन की इकाई क्या है। तो कैलोरी मापन की जो इकाई है वो क्या होगी, ऊष्मा। क्या है, ऊष्मा। को विलयन से पृथक किया जा सकता है। तो जो विलेय है उसे विलयन से किस प्रकार पृथक किया जा सकता है, तो देखिए विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। तो लिखिए वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, शरीर में जो शरीर नियंत्रण में सहायक है वो क्या है। तो शरीर नियंत्रण में सहायक है वो क्या है, मस्तिष्क है। क्या है, मस्तिष्क। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के निकटतम सबसे ग्रह कौन सा है। तो जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, शुक्र। लिखिए शुक्र। नेक्स्ट देखिए, किसके कारण चुकंदर का लाल रंग होता है। तो किसके कारण जो चुकंदर है उसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, विटामिन लवक के कारण होता है। विटामिन लवक होता है चुकंदर में, विटामिन लवक। नेक्स्ट देखिए, वायरस की खोज किसने की। तो वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने किसने की थी, वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। नेक्स्ट देखिए, फ्लोजन क्या है, परित्वक, काग, एधा, काग या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोजन क्या है, तो देखिए फ्लोजन क्या है, एक बार फिर से ऑप्शन देखिए, काग, एधा, परित्वक, काग इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोजन क्या है, काग एधा है। नेक्स्ट देखिए, मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मियादी एक प्रकार की बुखार है, तो इसमें शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो देखिए तिल्ली, फेफड़े, आंत या फिर लीवर। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर है, देखिए आंत इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। तो लिखिए आंत। नेक्स्ट देखिए, जीव के जीवन का आधार क्या होता है। तो जीव के जीवन का आधार क्या है, आनुवांशिक पदार्थ, पानी, लिपिड या प्रोटोप्लाज्मा। तो क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है। तो जो गुर्दे का भार है वो लगभग कितना होता है, 190 ग्राम, 150 ग्राम, 220 ग्राम या 50 ग्राम। तो गुर्दे का भार कितना होगा, 150 ग्राम लगभग। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है केरल में, नई दिल्ली में, जयपुर में, इंदौर में। तो प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है वो कहाँ स्थित है,
तो देखिए नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए तांबा का स्रोत तत्व है, तो जो तांबा का स्रोत तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या गंधक, तो कौन सा है? गंधक। नेक्स्ट देखिए फिरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में, चमगादड़ में, पक्षियों में, सांपों में, तो किस में पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो जो दलदली भूमि होती है उससे कौन सी गैस निकलेगी? इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, तो कौन सी गैस निकलेगी? इथेन। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग फैलता है? तो खसरा रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन देखिए वायरस, विषाणु, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, तो किससे फैलता है जो खसरा है? वो प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनेगा? मीथेन, इथेन, एसिटिलीन या एथिलीन, तो क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर एसिटिलीन। नेक्स्ट देखिए पक्षियों की हड्डियां होती हैं ठोस वाली, मजबूत और ठोस, तो किस प्रकार की हड्डियां होती हैं? वातिल। किस प्रकार की हड्डियां होंगी? वातिल। नेक्स्ट देखिए मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं, तो जो मानव जनित द्वारा पर्यावरण प्रदूषक होते हैं वो क्या कहलाएंगे? पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, परजैविक या डाइटम, तो जो मानव द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण है उसे क्या कहा जाएगा? परजैविक। क्या कहा जाएगा? परजैविक। नेक्स्ट देखिए आकोता या दाद के कारण क्या होता है? या तो आकोता भी बोल सकती है, या दाद के कारण क्या होता है? बुखार, मधुमेह, शैवाल या चेचक, तो किसके कारण है? शैवाल। नेक्स्ट देखिए हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो हिस्टोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। किस वैज्ञानिक ने किया? मेयर ने। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण के अजीब अवयव का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए वनस्पति, जानवर, वायु या सभी, तो क्या है? वायु। तो जो पर्यावरण के अजीब अवयव का जो उदाहरण है वो क्या होगी इसमें से? वायु। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो ऊर्जा का कौन सा रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, पेट्रोल, परमाणु या सौर, तो क्या है? ऑप्शन है सौर। ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट देखिए वर्दी नियामक का को उदाहरण कौन नहीं है? तो वर्दी नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? हार्मोन, ऑक्सीजन, लवण, विटामिन, तो कौन सा नहीं है? लवण वर्दी नियामक का उदाहरण नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं? हार्मोन, ऑक्सीजन और विटामिन। नेक्स्ट देखिए एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनोमल, तो जो एंजाइम मूल रूप से होते हैं वो क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या एमिनोमल, तो क्या होंगे? वो एक प्रकार के प्रोटीन। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट देखिए कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर। नेक्स्ट देखिए मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में कितने प्रकार के दांत होंगे? ऑप्शन है 3 यानी कि 4 प्रकार के। नेक्स्ट देखिए वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होगा? देखिए थायराइड, एड्रिनल, जननांग या पिट्यूटरी, तो किससे स्रावित होगा? वो पिट्यूटरी ग्रंथि से। नेक्स्ट द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाएगी? प्लाज्मा। तो द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखिए गामा किरणें की खोज किसने की थी? तो जो गामा किरणें हैं उसकी खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने। तो लिखिए पॉल विलार्ड ने। नेक्स्ट देखिए एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंजन ने। नेक्स्ट पैराबिंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जॉन रिटर ने। किसने की थी? जॉन रिटर ने।
तो देखिए एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोनजॉन ने। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, जॉन रिटर ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो रेडियो का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, मार्कोनी। किसने किया, मार्कोनी। नेक्स्ट देखिए दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी, तो दृश्य विकिरण की जो खोज की थी वो किन्होंने की थी, न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक किसमें होंगी, ठोस में। ठोस में किसमें होगी ध्वनि की सर्वाधिक चाल है, ठोस में। नेक्स्ट देखिए ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे कम, सबसे ज्यादा तो किसमें होगी, ठोस में, और सबसे कम किसमें होगी, वायु में। किसमें होगी, वायु में। नेक्स्ट देखिए प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है, तो जो प्रकाशीय तंतु है वो किस प्रकार की घटना है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना पर आधारित है, किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट देखिए लेंस किससे बनता है, तो लेंस किससे बनेगा, फिलंट कांच से लेंस बनता है। किससे बनेगा, फिलंट कांच से क्या बनेगा, लेंस बनेगा। नेक्स्ट देखिए वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किस बल के द्वारा, तो जो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है वो किस बल के द्वारा रखी जाती है, वो गुरुत्वीय बल के द्वारा रखी जाती है। किस बल के द्वारा, गुरुत्वीय बल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए लेबर्ट का नियम किससे संबंधित है, जो लेबर्ट का नियम है वो किससे संबंधित है, प्रतिदीप्ति से। किससे, प्रतिदीप्ति से। क्या, किसका नियम आधारित है, तो लेबर्ट का जो नियम हो वो किससे संबंधित है, प्रतिदीप्ति से। नेक्स्ट देखिए कौन सा बल एक क्षयकारी बल है, तो कौन सा बल है जो क्षयकारी बल है, घर्षण बल। कौन सा है, घर्षण बल। नेक्स्ट देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, तो लिखिए एक ऊर्जा है प्रकाश, एक ऊर्जा। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवाइसियर। कौन है, लेवाइसियर, लेवाइसियर। नेक्स्ट देखिए पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन। लिखिए ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए बारूद तथा कुहासा किसका उदाहरण है, तो बारूद और कुहासा जो है वो किसका उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का। किसका, विषमांगी मिश्रण का। लिखिए विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट देखिए द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, तो आसवन विधि। क्या कहलाएगी, आसवन विधि। नेक्स्ट देखिए कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव में होता है, तो कौन सा तत्व होगा जो कमरे के तापमान पर द्रव में होगा, तो क्या है, पारा। नेक्स्ट देखिए कौन सा एक सफेद फास्फोरस है, तो कौन सा एक सफेद फास्फोरस है, P4। नेक्स्ट देखिए कौन सा एक उष्माग्राही अभिक्रिया है, तो पसीना निकलना कौन सी अभिक्रिया है एक, तो ऑप्शन ये सही है, कौन सा, पसीना निकलना। क्या है, कौन सा उष्माग्राही अभिक्रिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्माग्राही अभिक्रिया क्या है, पसीना निकलना।